नमस्कार जय हिंद दोस्तों, द नेक्स्ट पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज डॉक्टर सुरेंद्र सुखीजा जी से। इनका रोहतक में सुखीजा एमआरआई सीटी डायग्नोस्टिक सेंटर है। डॉक्टर साहब स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद। सर आपकी लैब है रोहतक में जो एमआरआई सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीज़ें करती है। सर अपनी लैब के बारे में बताइए, आप क्या है क्या नहीं है। ये हमारी लैब करीब करीब 20-21 वर्षों से हम रोहतक में लैब की और रेडियोलॉजी पैथोलॉजी की सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें कि सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, ईईजी टेस्ट, एनसीवी टेस्ट और हर प्रकार के लेबोरेटरी टेस्ट जो हमारे पास उपलब्ध हैं, और भी स्पेशल टेस्ट जैसे कि ओपीजी, मैमोग्राफी जो कि हमारी लैब को संपूर्णता प्रदान करते हैं, वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और करीब 21 वर्षों से हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सारा कार्य स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में ही और स्किलफुल स्टाफ और सारी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही यहाँ किया जा रहा है। सर अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा होते हैं मेरे ख्याल आजकल बेसिक से। तो जैसे कि अल्ट्रासाउंड करते हो आप, बच्चों में क्या बीमारियां मिलती हैं, बड़ों में क्या बीमारियां मिलती हैं, दोनों में सेम मिलती हैं? बच्चों में देखा गया है ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं, अगर वो कुछ तो आनुवंशिक होती हैं जिसको हेरिडिटरी कहते हैं, कि जो परिवार से परिवार में चलती हैं। कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं और कुछ बीमारियां जो हमारे भारत में जो ज़्यादातर संक्रामक जो बीमारियां हैं जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, वो ज़्यादा ही प्रचलित हैं या कॉमन हैं। तो उनमें से जैसे कि दस्त लगना, डायरिया, पेन अबडामन सबसे ज़्यादा जो है हमारे बच्चों में देखा गया है कि पेट दर्द से ज़्यादा बच्चे आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। तो उनमें ज़्यादातर बच्चों में इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, जैसे उनमें पेट में बच्चों के मिसेंट्री गांठें बन जाती हैं। वो बड़ी कॉमन सी गांठें हैं, आम इन्फेक्शन से होती हैं, क्योंकि बच्चे अपना ख्याल नहीं रख पाते खाने से पहले। जैसे हाथ धोना है या मिट्टी में खेल लिया, उसी के साथ ही उन्हीं हाथों से कुछ खा लिया, और इतनी सफाई बच्चे नहीं रख पाते हैं, या गाँवों में इतनी माँ बाप भी देखभाल नहीं कर पाते हर समय बच्चे की, तो वो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चों में। तो उससे हमारे डायरियल डिजीज़ जैसे दस्त की बीमारियाँ, शरीर में पानी की कमी होना, पेट में गांठें होना, इन्फेक्शन होना, और बड़ी बीमारियों में जैसे टीबी है। टीबी जो है वयस्कों के मुकाबले बच्चों में तो कम है, मगर फिर भी टीबी है। और उसके अलावा बच्चों में कुछ हद तक पथरी की बीमारी भी मिलती है। अच्छा जी। और बाकी तो बीमारियों का जो स्पेक्ट्रम है बच्चों में, वो बड़ों के मुकाबले फिर भी कम है। जो अल्ट्रासाउंड के हिसाब से तो बड़ों में, बड़े लोगों में या वयस्क लोगों में ज़्यादा बीमारियां हैं एज़ कम्पेयर टू इनके मुकाबले, बच्चों के मुकाबले में। क्या ध्यान रखना चाहिए सर इनको, ये बीमारियां न हों? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि सफाई। जैसे हम तो पहले कहते हैं कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। परहेज अच्छा है कि आप जैसे बच्चों को उनका डेली उनको नहाना, उनके नाखून काटना, खाने से पहले हाथ धुलाने की जो आदत डालनी चाहिए उनको, और हर समय जब भी वो खाना खाएं वो हाथ उनके धुले होने चाहिए। सुबह शाम उनको ब्रश करना चाहिए, पेस्ट करना चाहिए। अपने दांतों की देख रेख, क्योंकि अगर दांतों में इन्फेक्शन होगा तो वो सारे शरीर में, पेट में जा सकता है। इस तरह ही जब भी शौच जाएं उसके बाद हाथ धोना। और ये है कि सफाई, घर में भी सफाई रखें। मेन जो बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में पाई जाती हैं, वो वाटर बॉर्न डिजीज़ ज़्यादा हैं। जैसे टाइफाइड है, वायरल हेपेटाइटिस है, जिसको आमपीलिया जो होता है, वो खाने पीने की चीज़ों से ही होता है। डायरिया हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गई, आम दस्त हो गए, डाइसेंट्री हो गई। ये चीज़ें सारी ये खाने पीने की चीज़ों से और पानी से, दूषित पानी सबसे ज़्यादा है कि शुद्ध पानी
और सफाई का ध्यान जरूर रखें। सर हमारी माताओं बहनें जो आती हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें क्या कमी, किस चीज़ की कमी मिलती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जो कमी हमारी बहनों में है, जो गर्भवती बहनों में है, वो है HB की कमी, खून की कमी। खून के कम होने की वजह से तो सारी चीज़ों पे उसका प्रभाव पड़ता है, और बच्चे की ग्रोथ पे, जैसे गर्भ में जो बच्चा है उसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, और अपने डे टू डे एक्टिविटी पे है, जो स्त्री की, जो महिला की है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। उसमें वो इतनी एनर्जेटिक नहीं होती हैं और उतनी भूख की कमी हो जाती है। तो ये सारे लक्षण इसमें हमें खून की कमी की मेन मिलते हैं। सर ये MRI और CT स्कैन होता है, किस टाइप के मरीज सबसे ज़्यादा आते हैं आपके पास? CT स्कैन तो मेन जो पेट की बीमारियां और छाती की बीमारियां, जैसे छाती का कैंसर, TB और इस तरह की बीमारियां जो हैं, अब जैसे आजकल का कोरोना COVID-19 चल रहा है, तो इसमें CT स्कैन में ही ये केसेस पकड़े जा रहे हैं। जैसे RT-PCR टेस्ट है, इसकी जो सेंसिटिविटी है केवल 70% है, मगर CT स्कैन की 90% से भी ज़्यादा है। अगर 100 लोगों को कोविड है तो उनमें RT-PCR 70 में ही पॉजिटिव आता है, मगर CT स्कैन जिनमें अगर RT-PCR नेगेटिव भी है तो भी उनको पकड़ लेता है। और इसका बड़ा अच्छा रोल है नमोनिया में। ये एक तरह का वायरल नमोनिया है जो RT-PCR RT-PCR से जो पॉजिटिव कोविड केसेस आते हैं, और कोविड में जो नमोनिया वायरल नमोनिया ही होता है, अलग अलग लंग्स के अंदर पैच बन जाते हैं। इसमें MRI का रोल नहीं है, इसमें CT स्कैन का रोल है। अदरवाइज अगर सिर पे चोट लगी है कोई, उसमें CT स्कैन का ज़्यादा रोल है MRI के मुकाबले, और अगर ब्रेन में कोई हेमरेज हुई है उसमें ज़्यादा रोल है, और छाती की भी कोई भी बीमारी हो उसमें CT स्कैन का रोल है ज़्यादा, पेट की बीमारियों में भी CT स्कैन का रोल है। और जो MRI है उसमें जो है मेन उसका है कि मांसपेशियों की, लिगामेंट्स की, स्पोर्ट्स इंजरीज की, स्पाइन की बीमारियां, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां, या ब्रेन ट्यूमर्स, या ब्रेन में जो छोटे छोटे लीजन्स होते हैं। इंजरी के अलावा, इंजरी को अगर इंजरी और ब्रेन की हेमरेज को छोड़ दिया जाए तो MRI ब्रेन के लिए बेटर है। डॉक्टर साहब आपकी लैब में क्या क्या टेस्ट होते हैं और क्या स्पेशलिटी है आपकी लैब की? वैसे तो हर प्रकार के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ज़्यादातर जो टेस्ट हमारे पास आते हैं वो अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे हैं, CT स्कैन, MRI हैं। और ब्लड टेस्ट में जो आजकल जो लोगों में बहुत जागरूकता हुई है वो है शुगर के प्रति, शुगर के टेस्ट, जैसे ब्लड शुगर, HbA1c और इस तरह के टेस्ट, और लिपिड प्रोफाइल, हार्ट के लिए या BP के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, बाकी लीवर और किडनी के टेस्ट। तो जो भी अगर कोई भी वयस्क है वो साल में एक बार उसको इस जांच से जरूर जाना चाहिए। इसी तरह शरीर पे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जनरल हेल्थ के लिए, जैसे सरकार ने या बैंकों में कई कर्मचारियों को ये सुविधा दी हुई है, अभी आप साल में इतने पैसे ले लीजिए और इसका हेल्थ चेकअप कराइए अपना। तो लोग आते हैं, तो काफ़ी लोगों को अपनी नई बीमारियों का पता चलता है रूटीन जांच में ही। उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, पता चलता है कि पित्त की थैली में पथरी है, पता चलता है जी गुर्दे में पथरी है, पता चलता है जी गदूद बढ़ गए हैं, अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। और कईयों को तो शुगर पहली बार पता चलती है जिंदगी में, भाई 6 महीने से शुगर चली आ रही है, अब पता चली टेस्टों में। ये रूटीन के टेस्ट बहुत जरूरी है। अपने आप किसी को गिफ्ट करना है तो इससे अच्छा यह है कि हेल्थ पैकेज आप गिफ्ट कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आए या किसी के पास आए, कहीं से भी कराएं। मैं अपने खुद करता हूं, अपने बच्चों का भी करता हूं, क्योंकि चिंता रहती है कि भाई समय समय पर ये चीजें जरूर होनी चाहिए, समाज में जरूर होनी चाहिए। आप एक बीमारी होती है, कोई भी छोटी सी बीमारी होती है, उसमें 10-15 हज़ार रुपए लग जाते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है, उससे अच्छा है कि आप 1000 रुपए दे के सारी टेस्टिंग करा लें। कोई भी लक्षण आए
पहले कंसल्ट करें। भाई मेरे पेशाब में जलन हो रही है, दिक्कत हो रही है, पेशाब कम आ रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है, रात को बार बार उठना पड़ रहा है, सवेरे अपना भूख मेरे को कम लग रही है, या मेरे को बार बार छींकें आ रही हैं, या कोई इस तरह की जुकाम रहता है, मेरे को सुनाई देने में दिक्कत हो रही है, सांस में मेरे दिक्कत हो रही है, कहीं भी शरीर के किसी अंग में से भी कहीं खून आया है, उसको इग्नोर ना करें, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो बड़े सारे लक्षण ऐसे हैं जो पहले ही इसको, कहीं भी शरीर में गुमड़ी होती है, कोई गांठ होती है, उसको पहले जांच करा लें डॉक्टर से। ज़्यादातर 90% तो देखो कैंसर नहीं होता है, मगर जिनमें 10% में अगर कैंसर में अगर शुरू फर्स्ट स्टेज में ही उसको हम पकड़ लें, उसका इलाज का खर्चा बहुत कम है, उसका इलाज बड़ी जल्दी संभव है, इलाज बड़ा आसान है। तो ये सारी आसानी, डॉक्टर को भी बड़ी खुशी होती है। अगर हमारे पास जो लास्ट स्टेज में पेशेंट आते हैं तो ऐसे हैं कि लीवर में फैल चुका है, हड्डियों में फैल चुका है, अब 4 या 6 महीने की ज़िंदगी है, फिर मरीज़ भी बड़ा परेशान होता है, और मरीज़ की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको पता ही लास्ट स्टेज में आके चलता है। मगर ये तब होता है कि आपने कभी 5-10 साल में कभी समय ही नहीं निकाला, ना सोचा है। भाई आप एक कपड़े खरीदने भी साल में एक बार करते होगे, कोशिश करते होगे आदमी, ये है कि थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा लगा के अपनी जांच जरूर कराएं। सर शहर में और भी लैब है और आपकी भी लैब है, तो क्या फ़र्क है आपकी लैब में उनकी लैब में? देखिए ऐसे है कि भारत में हमारे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर प्रकार की। तो एक होता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक ये है कि मान्यता प्राप्त। आप एक टेस्ट करा रहे हैं एमडी डॉक्टर से, जो कि पूरी तरह प्रशिक्षित है। एमडी डॉक्टर्स जो हैं वो समय समय पर अपने नॉलेज की, अपनी मीटिंगें करते रहते हैं, नॉलेज की हमारी आगे काफ़ी सारे लेक्चर होते रहते हैं जिनमें हमें नई चीज़ों का पता लगता रहता है। तो एक तो यह है कि आप एक जो डॉक्टरी जांच है या डॉक्टरी इलाज है, एक क्वालिफाइड आदमी एमडी से करा रहे हैं, और एक है आप झोला छाप से करा रहे हैं, तो फ़र्क आपको मिलेगा। दूसरा ये है कि मशीनों का फ़र्क। आप जैसे आप देखेंगे कि 3 लाख की गाड़ी भी है, 30 लाख की गाड़ी भी है, तो वो इस चीज़ का फ़र्क होता है। मशीनों में हमारी मशीनें हैं जो वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। अब आपको मैं बताऊं कि सेमी ऑटोमेटिक मशीनें भी आती हैं और मैनुअल मशीनें भी आती हैं। अच्छा जी। मैनुअल मशीनें भी आती हैं। तो उन्हीं के फीचर्स हैं कि चांस ऑफ जो एरर है वो इनमें कम होता है। एरर सब जगह होती है, काम करेंगे एरर सब जगह होती है, मगर एरर इतनी रिड्यूस हो जाती है कि मैनुअल एरर रिड्यूस करना, क्लरिकल एरर रिड्यूस करना, वो आपकी फैसिलिटीज़ और उस पर डिपेंड करता है। हमारी हर साल गवर्नमेंट द्वारा एक NABL संस्था, उसके द्वारा जांच होती है कि हम स्टैंडर्ड पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं। हमारी जो लैब है वो NABL लैब है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है जो मान्यता देती है। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि भाई जो डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, कहीं आप 10वीं 12वीं पास कोई भी मशीन लगा के, छोटी 1 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की मशीन लगा के शुगर टेस्ट करने लग गया। यूँ तो जैसे आप अगर केमिस्ट के पास जाएंगे तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी खुद कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बड़े आसान सी छोटी छोटी मशीनें आई हुई हैं जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। हाँ, तो विश्वसनीयता के लिए भाई एक टेस्ट है, अगर वो 100 रुपये में भी होता है एक टेस्ट, वही टेस्ट 1 लाख 500 रुपये में करती है, क्योंकि मशीनों का फ़र्क है, डॉक्टर के एक्सपर्टाइज का फ़र्क है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का फ़र्क है। भाई आप जहाँ से फैसिलिटीज़ रह रहे हैं वहाँ के नियम कानून वो के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो ये बड़ा फ़र्क है। लोगों को इस चीज़ में कंपेयर नहीं करना चाहिए कि सबसे सस्ता कौन सा है। आपको ये सिर्फ केवल ये देखना चाहिए कि नियमों के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मशीनों के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से जो आपको सस्ता लगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। केवल सस्ते पे नहीं है। अब कई लोगों को हमने देखा है कि ऐड आती है जी फलाने टेस्ट 50 टेस्ट है वो 700 रुपये में है। वो आपने लैब कभी देखी नहीं है, कभी आपको पता नहीं है, आप उनसे डिस्कस नहीं करते। हमारी लैब है, हम आपके सामने बैठ के हम खुद काम कर रहे हैं। आप हमसे आके हर केस के बाद इवन HB करा के भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये मेरा HB बढ़ेगा कैसे। आप ऑनलाइन कुछ भी करा लें,
तो वो सुविधा, एक कंसल्टेशन की सुविधा वो हम प्रदान करते हैं। आपके यहाँ सर पैकेज भी होगा? हाँ जी, हाँ जी, पैकेज उपलब्ध है। उम्र के हिसाब से ना हर तरह के पैकेज बनाए गए हैं, उम्र के हिसाब से हर तरह के पैकेज उपलब्ध हैं कि एक मिनिमम पैकेज है कि भी कम से कम आप ये टेस्ट तो हर साल होने ही चाहिए। कोई ज़्यादा कराना चाहता है, कोई अपने कोई ख़ास बीमारी साथ है प्लस वो पैकेज भी कराना चाहता है, तो उसके अनुसार भी हम पैकेज बना देते हैं। हाँ, और गरीब लोगों के लिए हमारे हमेशा सुविधा है, जो भी रिकमेंड होके गरीब लोग आते हैं, कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है, कोई संस्था रिकमेंड करती है, या कोई भी अगर ऐसा आ जाता है कि जो हमारी पता लगता है कि गरीब है, नहीं दे सकता है, तो हम अपनी यथाशक्ति उसको अपनी सुविधा प्रदान करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। सर चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आप ना सिर से लेके या बालों से लेके पैरों तक हर चीज़ के देख रेख की ज़रूरत है। आप घर में गाड़ी को चमका के रखते हैं, घर को संभाल के रखते हैं, ऑफिस में अपनी रूटीन बना के रखते हैं। जीवन में अपनी रूटीन बनाना, अनुशासन बनाना, हर प्रकार का घर का खाना अच्छा खाएं, सादा खाएं, बाहर का ज़्यादा ना खाएं, फास्ट फूड कम करें, ज़्यादा मसालेदार नमक का इस्तेमाल जिन चीज़ों में हो वो मत लें, शाकाहारी बनने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो भी जितने भी भगवान की बनाई चीज़ें हैं, चाहे फल फ्रूट है, सब्जी है, दूध है, ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी कभी भी। जो इंसान की बजाय पिज़्ज़ा बर्गर है, आप ये जितने भी पास्ता खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, ज़्यादा तला हुआ रोज़ खा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपका 6-8 घंटे सोना ज़रूरी है, 40 मिनट एक्सरसाइज डेली ज़रूरी है, और ज़रूरत से कम अपना वज़न ज़रूर मॉनिटर करें। वज़न ना तो घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, आपका हाइट के अनुसार वज़न मेंटेन करके चलें। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो धन्यवाद। दोस्तों भी आपने देखा डॉक्टर सुंदर जी ने हमें बताया। मिलते हैं द नेक्स्ट पेज पर। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।